हे गाइस, मैं मोहम्मद मशूद। जैसा आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते होंगे, पर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग क्यों खास था? अल्बर्ट के ब्रेन में कौन सा ब्रेन पार्ट नहीं था जिस वजह से अल्बर्ट संसार के सबसे जीनियस साइंटिस्ट थे? आज हम एक एक पॉइंट शेयर करेंगे। आइंस्टीन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर की बेस्ट टीम ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया, मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया, अपने हिस्से की जिंदगी, अब मुझे दूसरी दुनिया में जाना है। अल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन हमेशा से रिसर्च का विषय रहा है। दुनिया के सभी साइंटिस्टों का सोचना है, आखिर अल्बर्ट आइंस्टीन अपने ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करते थे? अल्बर्ट के ब्रेन और हमारे ब्रेन में क्या सिमिलैरिटीज है? अल्बर्ट के ब्रेन को संसार का सबसे जीनियस ब्रेन क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के निधन के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे पोस्टमार्टम के लिए आए। उन्होंने फैमिली के परमिशन के बिना उनके ब्रेन और आईज को 7.5 घंटे की बड़ी ऑपरेशन और मुश्किल के बाद सही सलामत उनके शरीर से निकाल लिया था और एक लंच बॉक्स में रखकर वहां से भाग गए, जिस वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। जब कोर्ट और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने पूछा तो डॉक्टर थॉमस हार्वे ने कहा, मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन को सिर्फ रिसर्च के लिए निकाला है। आखिर अल्बर्ट अपने ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करते थे? उनके ब्रेन की बनावट कैसी थी? उनके ब्रेन में कौन सा पार्ट है जो अल्बर्ट को संसार का सबसे जीनियस ब्रेन बनाता है? 20 साल बाद थॉमस हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार से परमिशन लेकर उनके ब्रेन पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। इतने सालों तक थॉमस हार्वे ने सही सलामत, बिल्कुल महफूज उनके दिमाग को केमिकल में आइसोलेट करके रखा था। अल्बर्ट आइंस्टीन के निधन के बाद जब उनके ब्रेन का वजन किया गया तो सिर्फ 1230 ग्राम था, जबकि सामान्य मर्दों के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है और औरतों के दिमाग का वजन 1200 ग्राम होता है। उनके ब्रेन को 240 टुकड़ों में काटा गया और दुनिया भर के बड़े बड़े 240 रिसर्च सेंटर में भेजा गया। रिसर्च से चौंका देने वाली बात सामने आने लगी। अल्बर्ट के ब्रेन से जुड़ी 10 बातें जो अल्बर्ट को जीनियस से सुपर जीनियस बनाता है। नंबर फर्स्ट, अल्बर्ट के ब्रेन की फंडामेंटल बनावट में अंतर देखा गया। नंबर सेकंड, अल्बर्ट के ब्रेन में ब्रेन सेल सामान्य इंसान की तुलना में ज्यादा मौजूद था, जिस वजह से उनका ब्रेन सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता था। नंबर थर्ड, अल्बर्ट के ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट सामान्य इंसान के ब्रेन पार्ट से बिल्कुल अलग था। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट होता है जो कॉम्प्लेक्स माइंड को डेवलप करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स फोर्थ ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो अल्बर्ट का बहुत डेवलप था। नंबर फोर्थ, अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन से पैराइटल ऑप्टिकुलम पार्ट मिसिंग था, जिस वजह से अल्बर्ट का ब्रेन 15% पार्ट और बढ़ गया था, जिस वजह से उन्हें मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होता था। नंबर फिफ्थ, अल्बर्ट के ब्रेन की न्यूरॉन की कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल इंसान की तुलना में 17% तक ज्यादा था। नंबर सिक्स, एक सामान्य इंसान में ब्रेन की फोल्ड 2 से 3 होता है, जबकि अल्बर्ट के ब्रेन में 3 से 4 फोल्ड मौजूद था। साइंटिस्ट का कहना है ये भी जीनियस माइंड की एक खासियत है। वहीं साइंटिस्ट का मानना है अल्बर्ट के ब्रेन के फोल्ड का बढ़ना जेनेटिक कारण भी हो सकता है और उनका ज्यादा इमेजिनेशन और थिंकिंग के कारण भी हो सकता है। वहीं साइंटिस्टों का कहना है मेडिटेशन करके भी ब्रेन के फोल्ड को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 7, ग्लियल सेल ब्रेन में मौजूद वो सेल होता है जो फिजिकल सपोर्ट, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसके साथ साथ पैथोजेंस और डेड न्यूरॉन को ब्रेन से हटाने का काम भी करता है। अल्बर्ट के ब्रेन में ग्लियल सेल की संख्या दूसरे इंसानों की तुलना में ज्यादा था, जो अल्बर्ट को और जीनियस बनाता है। नंबर 8, लैटरल सल्कस, जिसे सैल्वियन फिशर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेन का वो पार्ट होता है जो ऊपर और नीचे फ्रंटल और पैराइटल लोब को सेपरेट करता है, बांटता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन में लैटरल सल्कस पार्ट मौजूद नहीं था, जिस वजह से अल्बर्ट का ब्रेन नॉर्मल इंसान की तुलना में और बड़ा था। नंबर 9, कॉर्पस कोलोसम ब्रेन का वह पार्ट होता है जो राइट हेमीस्फीयर और लेफ्ट हेमीस्फीयर को जोड़ता है। हम इसे समझने के लिए ब्रिज वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे ब्रिज एक साइड के लोगों को दूसरे साइड लाने का काम करता है, वैसे ही कॉर्पस कोलोसम राइट हेमीस्फीयर से लेफ्ट हेमीस्फीयर तक ब्रेन सिग्नल सप्लाई करने का काम करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन का कॉर्पस कोलोसम पार्ट नॉर्मल इंसान की तुलना में बेहद स्ट्रॉन्ग और मोटा था, जो अल्बर्ट को जीनियस और इंटेलिजेंट बनाता है।
साइंटिस्ट कहते हैं अल्बर्ट इमेजिनेशन ज्यादा करते थे, इसलिए उनका कॉर्पस कोलोसम ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेफ्ट हेमिस्फीयर या लेफ्ट ब्रेन जो हमारे राइट साइड की बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और राइट हेमिस्फीयर जिसे राइट ब्रेन कहते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है इमेजिनेशन, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट, मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए। वहीं राइट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएशन, फीलिंग, क्रिएटिविटी, आर्ट्स को कंट्रोल करता है। नंबर 10 प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे पीएफसी भी कहते हैं, फ्रंटल लोब के सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट को कवर करता है। दैट मींस ब्रेन के सामने वाले कॉर्टेक्स पार्ट को कवर करता है। ब्रेन का ये हिस्सा इंसान को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जीनियस बनाता है। जिस इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी पार्ट जितना डेवलप होगा वो इंसान अपने गोल सेटिंग, फ्यूचर प्लानिंग और हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का ये पार्ट बहुत ही ज्यादा डेवलप था। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए। अल्बर्ट अक्सर चीजों को भूल जाया करते थे, उसकी वजह यही थी अल्बर्ट का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी पार्ट बहुत डेवलप था, इसलिए चीजों को भूल जाया करते थे। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें बतलाएं।